प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित, पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति में आपका स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर कि वह आपको हमारे द्वारा दिए गए संदेशों से आशीष दे रहे हैं। आप अपने जीवन में परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं। आमीन। अब आप प्रभु को अच्छे से जान पा रहे हैं। माय बिलीव्ड ब्रदर एंड सिस्टर, ये बहुत ज़रूरी है कि जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है हम उसे जानें। चेलों ने भी इस बात की चिंता यीशु मसीह को जताई थी और चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हम परमेश्वर का कार्य करने के लिए क्या करें? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसने उसे भेजा है विश्वास करो। आज मैं और आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। ये क्या ही धन्य बात है। मगर हमारा विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। हम अपने कामों से सिद्ध करेंगे कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। प्रियो, यदि आज आप अपने जीवन में हमारे प्रोग्राम्स के द्वारा आशीषित हो रहे हैं, आप मुझे अपनी गवाहियाँ लिखना ना भूलें। हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें। यदि आप इस सेवकाई के लिए कुछ बोझ रखते हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें ताकि हम परमेश्वर की सेवा कर सकें। आज जो वचन परमेश्वर ने मुझे मेरे हृदय में दिया है, मैं खुद भी आनंदित हूं कि उसे मैं आपके साथ बांटने पर हूं। इफ यू वॉन्ट टू रिसीव समथिंग, then you need to learn that how to give. यदि आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ रिसीव करना चाहते हैं, इससे पहले कि आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ ग्रहण करना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, आपको ये सीखना है कि मैं कैसे दे सकता हूं। If you want to receive something, you need to learn that how to give. बाइबल बताती है, सबोपदेशक 3 अध्याय उसके पहले पद में, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। Yes, my dear brother, sister, there is a time for everything. ये परमेश्वर की ओर से निर्धारित है। परमेश्वर ने ऐसा नियम बनाया है। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर हर एक कार्य का परमेश्वर ने एक समय ठहराया है, एक टाइम ठहराया है। न तो कुछ समय से पहले होगा और न कुछ समय के बाद। हर एक चीज, हर एक वस्तु अपने समय पर कार्य करेगी। ये परमेश्वर ने ठहराया है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जो कार्य हमें समय पे करना है उसे हम जी जान से करें। पूरी मेहनत और लगन के साथ उस कामों को करें। डोंट बी लेजी माई ब्रदर, माई सिस्टर। लेजीनेस इज अ बिग सिन बिफोर गॉड। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम आलस्य का जीवन जिए। आलस्य एक बहुत बड़ा अपराध है परमेश्वर की उपस्थिति में। बाइबल बताती है 2 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 10 पद में, और जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। Yes, my dear brother, sister, there is no reward if there is no work, no hard work. कोई प्रतिफल नहीं अगर कोई काम नहीं। ये परमेश्वर का नियम है। यदि आप अपने जीवन में प्रतिफल देखना चाहते हैं, अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में, आपको बहुतायत से कुछ बोना है। आपको मेहनत करनी है, आपको परिश्रम करना है, एक अच्छा हार्ड वर्क। यदि आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में लगन के साथ, ईमानदारी के साथ, सही वक्त पर, You will be fruitful, my brother, my sister. नीति वचन 6 अध्याय 9 से 11 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा?
तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। आलस्य एक बड़ा अपराध है, एक बड़ा पाप है परमेश्वर के सामने। आलस्य के कारण इंसान टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, बाइबल कहती है। We all are the children of God, we are not a beggar। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता उसकी संतान किसी भी रीति से घटी में हो, परेशानी में हो, तकलीफों में हो। आज के संदेश को सुनकर आप परमेश्वर की आशीष अपने जीवन में कैसे पाएंगे, समझ पाएंगे। My dear brother, sister, in two types of life we have to work hard. First is our spiritual life and then our physical life. If we do a good work in spiritual life, it affects and blesses us in our physical life as well. दो प्रकार के जीवन में हमें परिश्रम करना है। पहला तो हमारे आत्मिक जीवन में हमें बहुत आयत से परिश्रम करना है, मेहनत करना, अच्छा हार्ड वर्क करना है। देन सेकेंडली हमारे भौतिक जीवन में, हमारे शारीरिक जीवन में, यदि हम अपने आत्मिक जीवन में एक अच्छा परिश्रम करते हैं तो ये हमारे शारीरिक जीवन में भी प्रभाव डालता है और इस रीति से हमें बढ़ाता है, हमें फलवंत करता है। If there is no work, there will be no reward at all। कोई प्रतिफल नहीं अगर काम नहीं। यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। मगर परमेश्वर चाहते हैं कि हम बहुतायत से अच्छा परिश्रम करें और बहुतायत से फलवंत भी हों। That's why Jesus said, Matthew chapter 6:33, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। पहले अपने आत्मिक जीवन में आप एक अच्छा परिश्रम, एक अच्छी मेहनत करें, ऑटोमेटिकली आपके शारीरिक जीवन में, आपके भौतिक जीवन में वो आपको फ्रूटफुल करेगी। Brother, sister, you can achieve anything and everything if you understand the power of hard work। अगर आप कड़ी मेहनत की ताकत को समझते हैं तो आप कुछ भी और सब कुछ हासिल कर सकते हैं। क्या होता है जब आप इस प्रकार से एक अच्छा परिश्रम करते हैं? नीति वचन 16 अध्याय 26 पद में, परिश्रमी की लालसा उसके लिए परिश्रम करती है, उसकी भूख तो उसको उभारती है। हाँ प्रियो, परिश्रमी की लालसा उसके लिए परिश्रम करती है। ये बात आप कैसे जानेंगे? ये बहुत ही बड़ा चमत्कार है। यदि हम इसके रहस्य को समझ जाएं तो जीवन में हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। हमारा परिश्रम हमारे लिए परिश्रम करता है। और कितनी अच्छी बात होगी यदि हमारा परिश्रम अच्छी बातों के लिए हो, तो हमारा परिश्रम हमारे लिए अच्छी बातों के लिए परिश्रम करेगा। एज एन एग्जाम्पल, जब आपको भूख लगती है तब आप खाना बनाकर खा लेते हैं। यहाँ पर जो खाना बनाने की चाहत है ये एक परिश्रम है और इसी एक परिश्रम की वजह से आपने खाना बनाया और खा भी लिया। इन द सेम वे आपका परिश्रम आपके लिए परिश्रम करेगा। यदि आप अच्छाई के लिए परिश्रम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, सही वक्त पर करते हैं, आप एक अच्छा प्रतिफल, एक आनंदमय प्रतिफल, सही वक्त पर एक उत्तम प्रतिफल आपकी गोद में होगा। मगर यदि आप बुराई के लिए परिश्रम करते हैं तो आपकी गोद में बुराई का प्रतिफल होगा। चॉइस इज योर्स माय ब्रदर, माय सिस्टर। परमेश्वर चाहता है कि हम एक अच्छी मेहनत करें, एक अच्छा परिश्रम करें, एक अच्छा हार्ड वर्क करें, सही वक्त पे करें, परमेश्वर की महिमा के लिए करें। इसी प्रकार जब आप अपने आत्मिक जीवन में एक अच्छा परिश्रम करते हैं तो ये न सिर्फ आपके आत्मिक जीवन को ही मजबूत करेगा, मगर ये आपके भौतिक जीवन में, शारीरिक जीवन में भी अद्भुत रीति से, प्रभावशाली रीति से काम करेगा, आपको आशीष देगा और आपको बढ़ाएगा।
जैसे कि लिखा है नीति वचन 31 अध्याय 31 पद में, उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। Why did God put Adam in the Garden of Eden? क्यों परमेश्वर ने आदम को, जिसे अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया, रच कर बनाकर अदन की वाटिका में रखा? बाइबल इसके विषय में कहती है उत्पत्ति 2 अध्याय 15 पद में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हाँ प्रियो, ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर के नियम है, और इसी रीति से परमेश्वर ने आदम, पहले प्रथम मनुष्य को बनाकर उसे अदन की वाटिका में रखा ताकि वो काम करे, वो परिश्रम करे, वो उसकी रक्षा करे, जो कुछ परमेश्वर उसको देता है। परमेश्वर चाहता है कि हम आलस्य का जीवन ना जिए, जैसे कि अभी हमने पढ़ा दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:10 में, और जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। लेजीनेस इज अ sin before God. I will say this is the biggest sin before God. हम जानेंगे कि कैसे आलस्य एक इंसान के जीवन को बर्बाद करता है। 3 प्रकार से आलस्य एक मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देता है। पहला, उसके जीवन में दरिद्रता को लाता है। बाइबल बताती है जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है। सेकेंडली, कठिनाई, संकट से भरा हुआ जीवन। इफ यू रीड द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 19, बाइबल कहती है आलसी का मार्ग कांटों से रुंधा हुआ होता है। नाउ थर्ड वन इज मृत्यु। प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 25, नीति वचन 21-25 पद में लिखा है, आलसी अपनी लालसा में ही मर जाता है क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। हाँ प्रियो, आलस्य एक भयानक पाप है परमेश्वर के सामने। जो मनुष्य ढिलाई से काम करता है, बाइबल कहती है वो एक दिन दरिद्र हो जाएगा। जो व्यक्ति आलस्य का जीवन जीता है उसका जीवन कांटों भरा होगा, मुसीबत भरा होगा। There will be no peace at all. जो व्यक्ति आलस्य से जीवन जीता है, लालसा करता है, मगर वो कुछ हासिल नहीं कर पाता, वो बहुत सपने देखता है परंतु सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं कर पाता, इसलिए ऐसा व्यक्ति विनाश को देखता है, मृत्यु को देखता है। यदि आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जियो लगन से काम करना पड़ेगा, सही वक्त पे काम करना पड़ेगा। Laziness is a big sin before God. Brother, sister, I tell you the truth, ढिलाई न करें प्रार्थना करने में, बाइबल के वचन को पढ़ने में, ढिलाई न करें परमेश्वर के वचनों की आज्ञाओं का पालन करने में, ढिलाई न करें ईमानदारी से जीवन को जीने में। आपको खुद के साथ और अन्य लोगों के साथ ईमानदार होना है, मेहनती होना है, परिश्रम होना है, then you will be fruitful. मीका 6 अध्याय 8 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। अपने व्यक्तिगत, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और सेविकाई के जीवन में परमेश्वर चाहता है कि हम न्याय के साथ काम करें, इंटीग्रिटी हार्ट के साथ काम करें और अच्छा परिश्रम करें, ताकि हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आशीषित हो, फ्रूटफुल हो। हाँ, बाइबल बताती है लूका 2:52 में हमें मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह चाहिए। हमें ईमानदारी से परिश्रम करना है, हमें न्याय के साथ परिश्रम करना है। बहुत से लोग जीवन में बहुत जल्दी आगे बढ़ने के लिए परिश्रम तो करते हैं, कड़ी मेहनत भी करते हैं, परंतु बुराई के साथ करते हैं। वो ईमानदार नहीं रहते हैं, वो फलवंत तो हो जाते हैं पर अंत में बहुत दुख उठाते हैं, बहुत नुकसान उठाते हैं। परमेश्वर जिस कड़ी मेहनत और परिश्रम के और हार्डवर्क की बात करता है वो ईमानदारी के साथ है, वो न्याय के साथ है, क्योंकि वही अच्छा है। माई बिलीव्ड ब्रदर सिस्टर, आई बिलीव दैट जीसस क्राइस्ट इज टॉकिंग टू यू। अपने आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु आपसे बात कर रहे हैं। नाउ चेक योर हार्ट, आप अपने जीवन में क्यों सताए जा रहे हैं?
आर यू फेलियर इन दीज डेज? क्या आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में असफल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, घटी से होके जा रहे हैं? चेक योर हार्ट, चेक योर लाइफ। हो सकता है आप आलस्य के शिकार हैं, हो सकता है कि आप बिना मेहनत किए कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज इम्पॉसिबल माई ब्रदर सिस्टर। परमेश्वर का वचन है, यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। आप तभी खा सकते हैं, आप तभी फ्रूटफुल हो सकते हैं, आप तभी फलवंत हो सकते हैं जब आप मेहनत करते हो, अच्छा परिश्रम करते हो, सही वक्त पर करते हो। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक कार्य का, हर एक परिश्रम का, हर एक मेहनत का एक सही समय ठहराया है। ना समय के बाद कुछ होगा, ना समय से पहले। कुछ लोग संसार में सब कुछ मुफ्त का पाना चाहते हैं, मगर बाइबल कहती है कुछ भी मुफ्त में नहीं, हर एक चीज की हमें कीमत चुकानी पड़ती है। लुक एट द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। बाइबल कहती है रोमियो 6:23 में, फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पाप की सजा मृत्यु है। प्रिय, बाइबल कहती है पाप की सजा मृत्यु है। पूरे संसार भर में परमेश्वर ने अपनी नजरें घुमाई थी, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मानव जाति को बचाने के लिए अपना प्राण बलिदान कर सके, अपना खून बहा सके। इब्रानियों 9 में हम ऐसा पढ़ते हैं कि बिना खून बहाए, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा हासिल नहीं होती। हम मनुष्यों ने पाप किया, पाप की वजह से हम मृत्यु के सहभागी थे। हमारा अंत, हमारा न्याय उस भयानक नरक में था जिसकी आग कभी नहीं बुझेगी, जिसका कीड़ा कभी नहीं मरता। परमेश्वर जो प्रेम का परमेश्वर है, जिसने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, वो नहीं चाहता था कि उसके बनाए हुए लोग नरक की अग्नि में चले। वो नहीं चाहता था उनका इतना बुरा न्याय हो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, बहुतायत से पाओ। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आज के संदेश को आपने मुझे देने का अनुग्रह दिया। पिता, धन्यवाद करता हूँ जितने भी भाई बहन इस वक्त मेरे साथ प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उन्होंने आज का संदेश सुना है। मेरे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके पवित्र आत्मा के लिए कि आप अनेकों के दिलों में बातचीत कर चुके हैं, कि क्यों ये अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में असफल हो रहे हैं, क्योंकि ये अपने आत्मिक जीवन में असफल है। आज पिता ये अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं। हाँ प्रभु, क्योंकि आलस्य से इंसान बर्बाद हो जाता है, क्योंकि आलस्य एक बड़ा अपराध है, एक बड़ा पाप है आपके सामने। और आपने हमें चुना है कि हम सही वक्त पर एक कड़ी मेहनत, एक अच्छा परिश्रम करें, जिससे कि उत्तम प्रतिफल हमारी गोद में हो। इस संदेश के द्वारा आपने मेरे लोगों से बातचीत की है, जो आज अपने पापों से पछता रहे हैं। हाँ प्रभु, ऐसा कह के रो रहे हैं, प्रभु मेरे आलस्य की वजह से, मेरे पाप की वजह से मैंने अपने जीवन में मेहनत नहीं की। भले जीवन में मेहनत करने के बजाय मैं पाप के जीवन में मेहनत करता रहा, इसलिए प्रभु मैं असफल होता गया और अपने जीवन के कई क्षेत्रों में मैं कमजोर बनता गया। आज आप इनके पापों को क्षमा करें प्रभु, जो अपनी गलतियों को आपके सामने मान लेते हैं। आप इनके पाप क्षमा करें प्रभु यीशु। रिमेंबर योर सन्स एंड डॉटर्स, दे आर क्राइंग बिफोर यू। ये आपके सामने रो रहे हैं। आप इनके पाप क्षमा करें अपने खून से यीशु प्रभु, आप इन्हें धोएं और आज से आप इन्हें मेहनत करने वाला, परिश्रम करने वाला, सही वक्त पर काम करने वाला बनाएं। उतावलापन, चंचलता, जल्दबाजी, ढिठाई इनके जीवन से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इनके टूटे हृदय को चंगा करें, आप इनके दरवाजा खोलें। ये अपने जीवन में आपको पहला स्थान दें और अपने जीवन में ये आपको महिमा दें। दया करें प्रभु, आप इन्हें फ्रूटफुल करें। इनके जीवन के एक क्षेत्र में आशीष, चमत्कार, छुटकारे को मैं खोलता हूं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। ब्रदर सिस्टर, मैं विश्वास करता हूं कि आपने इस प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन में आशीष पाई है। आज जो संदेश आपने सुना वो इस संदेश का पहला भाग था।
मुझे आशा है कि आप आलस्य के पाप से बाहर निकलेंगे। मुझे आशा है, प्रभु में विश्वास है कि अब आप मेहनत करेंगे ताकि उत्तम प्रतिफल आपको प्राप्त हो, पहले आत्मिक जीवन में, उसके बाद आपके भौतिक और शारीरिक जीवन में, और ये भी पवित्रता और ईमानदारी के साथ। दूसरे भाग में मैं इसकी चर्चा और करूँगा। मुझे आशा है कि आप बहुत ऐसे आशीष पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। दुनिया के लोगों सब आ जाओ, यीशु आने वाला है। उसके लोगों जमा हो जाओ, यीशु आने वाला है। वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। अपनी मशाले लेकर चलो, दूल्हे से भेंट करने चलो। अपनी मशाले लेकर चलो, दूल्हे से भेंट करने चलो। शांति दाता यीशु राजा, दर्शन उसके करने चलो। वो मेरा राजा है, वो आने वाला है, वो मेरा राजा है, वो आने वाला है। दुनिया के लोगों सब आ जाओ, यीशु आने वाला है। उसके लोगों जमा हो जाओ, यीशु आने वाला है। वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। दुनिया की चिंता में तुम न रहो, अपने दिलों को तुम साफ रखो। दुनिया की चिंता में तुम न रहो, अपने दिलों को तुम साफ रखो। अपने गुनाहों को दूर करके यीशु की ओर बढ़ते चलो। वो मुक्ति दाता है, वो आने वाला है, वो मुक्ति
जीवन को अर्पण करो, मर्जी में उसकी समर्पण करो, अपने जीवन को अर्पण करो, मर्जी में उसकी समर्पण करो। घुटनों पर आकर सर झुकाकर वचनों में उसके ठहरे रहो, वो जीवन दा